सोचिए अगर आपको एक टाइम मशीन में बिठाकर आज से 200 साल पीछे भेज दिया जाए तो आपको कैसा दिखेगा भारत। ना चमकती गाड़ियाँ, ना आसमान छूती इमारतें और ना इंटरनेट और ना ही आपके हाथ में या स्मार्टफोन। आज आपको हम लेकर चलेंगे सन 1800 के उस दौर में जहां हमारे पूर्वज रहते थे। वो दौर जहां चुनौतियां भी थी और एक ब्रीफिंग सुकून भी था। वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि आज आपको भारत के एक ऐसे चेहरे से मिलाने वाले हैं जो आपको किताबों में भी नहीं देखा होगा। कहानी की शुरुआत करते हैं अंग्रेजों के भारत आने से। वैसे तो 16वीं से 17वीं शताब्दी में ही अंग्रेज भारत आ चुके थे। वैसे तो आपको जानकर हैरानी होगी, जब शाहजहां आगरा में ताजमहल बनवा रहा था ठीक उसी वक्त अंग्रेज भारत में व्यापार के बहाने पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भारत में दो सबसे बड़ी ताकतें थी, एक तरफ औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी तरफ पराक्रमी मराठा सम्राट। अंग्रेज ने फूट डालो और राज करो की तकनीक अपनाई। उन्होंने इंतजार किया ये ताकतें से आपस में लड़ें और इस चाल में कामयाब होने में अंग्रेजों को 100 साल से भी ज़्यादा समय लग गया। फिर आया सन 1800 जहां ये भारत किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली थी। सन 1800 का भारत आज जैसा नहीं था, यह अखंड भारत था। आज के 5 देश थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। ये सब मिलकर एक थे। आप जानते हैं इस विशाल भूभाग में आबादी कितनी थी? सिर्फ 16 करोड़। यानी आज जितनी भीड़ 1-2 राज्यों में हो जाती है उतनी पूरे तब अखंड भारत में थी। ना गाड़ियाँ का धुआं था, ना क्रेटिल में जंगल, चारों तरफ सिर्फ हरियाली और खुले मैदान थे। अब बात करते हैं हमारे पूर्वजों के रहन सहन की। उस दौर में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिर्फ सिंपल धोती और गमछा पहना करते थे, जबकि बहुत अमीर लोग कुर्ता पहनते थे। देश की आत्मा गांवों में बसती थी। लोगों का मुख्य पेशा था खेती बाड़ी और पशुपालन करना। चूँकि उस वक्त बिजली भी नहीं थी। भारत में बिजली पहली बार 1840 के दशक में आई और गांवों में पहुंचने में दशकों लग गए। इसलिए गांवों में दिनचर्या सूरज के साथ चलती थी। सुबह सूरज उगने से पहले लोग उठकर दिन भर खेतों में पसीना बहाना और शाम होते ही घरों में लौट आना। रात को अंधेरे से बचने के लिए मिट्टी के दिए जलाते थे और पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होकर भजन कीर्तन और सत्संग करता था। सोशल मीडिया के ज़माने में जो सुकून खो गया है वो तब हर रात उनके पास होता था। लेकिन दोस्तों, यह जिंदगी जितनी सुकून भरी दिखती थी उतनी आसान नहीं थी। उस दौर में एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी करीब 40 पाउंड थी, जो एक भारतीय की कमाई के 40 गुना ज़्यादा थी। भारतीय किसान बेहद गरीब थे। उस दौर में बाढ़, सूखा और अंग्रेजों की बेरहम लगान किसानों की कमर तोड़ देता था। दिलचस्प की बात यह है कि गांव के लोग पैसा से चीजें नहीं खरीदते थे। तब चलता था वाटर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय। एक मटके के बदले 2 किलो चावल ले लिया या 5 किलो आटे के बदले 2 किलो दाल दे दी। गांव की ज़रूरतें गांव में ही पूरी हो जाती थी, इसलिए अनाज बाहर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इस दौर का एक काला सस्ता बीमारियां और अशिक्षा और प्लेग जैसी महामारियां आम थी। चूँकि कोई दवाई या वैक्सीन नहीं थी, इसलिए पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता था। सबसे बेदहर स्थिति महिलाओं की थी। डिलीवरी के समय सही जानकारी और मेडिकल सुविधा न होने के कारण लाखों महिलाएं और नवजात बच्चे दम तोड़ देते थे। अगर शिक्षा की बात करें तो 10% से भी कम पुरुष और 1% से कम महिलाएं पढ़ी लिखी थी और यह आंकड़ा भी ज़्यादातर शहरों का था। हालांकि हमारे पूर्वज भले ही किताबी तौर पर पढ़े लिखे ना हों, लेकिन वो अपने हुनर में माहिर थे, चाहे वो कला, कारीगरी या खेती। लेकिन हाँ, पढ़ना न जाने के कारण वो अंग्रेजों के लगान के जाल को समझ नहीं पाते थे और शोषित होते थे। तो दोस्तों, सन 1800 का भारत कुछ ऐसा था जहाँ एक तरफ प्रकृति का सुकून, आपसी भाईचारा तो दूसरी तरफ गुलामी का दर्द, गरीबी और महामारी का साया भी था। इतिहास का हर दौर अपने साथ कुछ अच्छा और कुछ बुरा लेकर आता है। आज हम जिस आज़ाद और तकनीकी भारत में जी रहे हैं उसकी